क्या भारत में मुसलमान का वेल क्वालिफाइड होना भी जुर्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज फिर हम एक बेगुनाह कैदी का ज़िक्र आपके सामने करेंगे, जिनका नाम है मोहम्मद नूर और जिनका ताल्लुक़ मध्य प्रदेश भोपाल से है, जो पेशे से इंजीनियर है और जिन्होंने इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री हासिल की। इस वक्त उनकी उम्र 51 साल है। पुलिस का कहना है कि 2002 में इन्होंने सिमी की मुख्तलिफ़ गैर कानूनी सरगर्मियाँ अंजाम दी। इसीलिए पुलिस ने उन्हें 2002 जनवरी में भोपाल से गिरफ़्तार किया और जेल भेज दिया। उनके ख़िलाफ़ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट की दफ़ा 10 और 13 के तहत मुकदमा कायम किया गया। पुलिस का इल्ज़ाम है कि ये सिमी के मेंबर है। इन्होंने सिमी के लिए फ़ंड अरेंज किया है, फ़ंड कलेक्ट किया है। ये भड़काऊ भाषण दे रहे थे और मुसलमानों को सिमी के लिए फ़ंड देने के लिए वर्गला रहे थे। इसी इल्ज़ाम के तहत चार्जशीट फ़ाइल की गई और 11 साल बाद हुकूमत ने इनके ख़िलाफ़ यूएपीए की सेक्शन 10 के तहत केस चलाने की इजाज़त दी। सेक्शन 13 के तहत केस चलाने की इजाज़त नहीं दी गई। मुकदमा मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलता है और उसके बाद 13 साल के बाद फ़ैसला आता है और मजिस्ट्रेट कोर्ट इनको मुलज़िम करार देते हुए 2 साल की सज़ा, 5000 जुर्माना और जुर्माना ना भरने की सूरत में 3 महीने की मज़ीद सज़ा सुनाता है। पुलिस का इल्ज़ाम है कि इनके पास से एक मोटरसाइकिल ज़ब्त की गई, जिसमें सिमी का लेटर हेड था। एक डायरी बरामद हुई जिसमें सिमी के लोगों के नाम और नंबर दर्ज थे और इनके पास से 4.5 लाख रुपये ज़ब्त किए गए। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें सज़ा दे दी और उसके बाद इन्होंने उस सज़ा को सेशंस कोर्ट में अपील फ़ाइल कर दी। 2014 में ये अपील फ़ाइल की गई। 2 साल ये अपील सेशन कोर्ट में चलती है। 2016 में सेशन कोर्ट का फ़ैसला आता है और नूर मोहम्मद को सेशन कोर्ट बाइज़्ज़त बरी कर देता है। सेशन कोर्ट ने सारे गवाहों की बहस और सबूत सुनने के बाद ये पाया कि पुलिस ये साबित करने में नाकाम है कि नूर मोहम्मद सिमी के मेंबर थे या उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था या वो सिमी के लिए फ़ंड रेज़ कर रहे थे। कोर्ट ये कहता है कि 4.5 लाख रुपये जो ज़ब्त किए गए थे वो नूर मोहम्मद की ज़ाती रकम थी, जो उन्होंने अपने बचत खाते से बैंक से निकाली थी। जो भड़काऊ भाषण की किताबें ज़ब्त करने का पुलिस दावा करती है, वो सारी किताबें दीनी और इल्मी किताबें थी। कोर्ट ने ये भी कहा कि पुलिस का ये जो दावा है कि वो मुसलमानों के एक मजमे को भड़का रहे थे, भड़काऊ भाषण दे रहे थे, अदालत में उस मजमे में से किसी एक भी शख्स को गवाही के लिए कोर्ट में नहीं लाया गया। पुलिस का ये कहना है कि एक सब इंस्पेक्टर M.A. सैयद को मुखबिर ने ख़बर दी कि नूर मोहम्मद एक इलाके में मुसलमानों को भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और सिमी के लिए फ़ंड जमा कर रहे हैं, लेकिन M.A. सैयद का बयान भी कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। एक ऐसे मुस्लिम सब इंस्पेक्टर को नूर मोहम्मद के ख़िलाफ़ झूठा केस बनाने के लिए खड़ा किया गया ताकि कोर्ट में ये इम्प्रेशन दिया जाए कि मुस्लिम सब इंस्पेक्टर अपनी ही कम्युनिटी के शख्स के ख़िलाफ़ झूठी गवाही क्यों देगा। लेकिन कोर्ट ने इस इम्प्रेशन को मानने से इनकार कर दिया और M.A. सैयद की गवाही को ठुकरा दिया। नूर मोहम्मद के पास से जो डायरी मिली थी और सिमी के नाम का जो लेटर हेड मिला था, अदालत ने कहा कि वो भी साबित नहीं करता कि
नूर मोहम्मद का ताल्लुक़ सिमी से है या वो सिमी के लिए काम कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि पुलिस इस केस को साबित करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, इसलिए मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने जो सज़ा सुनाई थी 2 साल की, सेशन कोर्ट ने वो सारा फ़ैसला ख़त्म कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और नूर मोहम्मद को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। और साथ ही साथ में ये हुक्म भी दिया कि 4.5 लाख रुपये जो नूर मोहम्मद से पुलिस ने ज़ब्त किए थे और जो सरकारी ख़जाने में जमा किए गए हैं वो फ़ौरन नूर मोहम्मद को लौटा दिए जाए। 15 साल 2002 से 2016 तक नूर मोहम्मद कोर्ट, कचहरी और पुलिस के दरमियान भटकते रहे और परेशान होते रहे। सवाल ये है कि क्या भारत में मुसलमान का वेल क्वालिफ़ाइड होना भी जुर्म है? शुक्रिया।